Hello, my dear student. In this question, it is mentioned consider a two relation R1 AB with the tuple 1 5 and 3 7 and R2 AC with tuple 1 7 and 4 9 and assume R ABC is the full natural outer join. Means first of all we have to perform natural join, then we have to perform the full outer join. Okay. Then consider the following tuples of the form of ABC. These are the values which is given. Now what is asking, which of the following statement is correct? R contain A, B, E, F, G but not C, D. ये A, F, B, C, D क्या है? ये एक अलग से टेबल दे रखी है, इनमें इनके नाम है इन टपल्स के. ओके. B is saying R contain A, B, C, D, E, F, G. C is saying R contain E, F and G but not A, B. And D is saying R contain E but not F, G. सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसका नेचुरल ज्वाइन. तो बच्चों देयर आर टू टेबल R1 क्या गिवन है? A, B. ये अपन लिख लेते हैं. R1 आपकी ए बी है, तो टपल्स है आपके. एक तो है आपका ए बी में 1537, दूसरा है आपका ए सी. R2 है आपका ए सी. R2 है आपका ए बी हो गया 1537, R2 है आपका ए सी 17 and 49, 17 and 49. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू परफॉर्म नेचुरल ज्वाइन. तो नेचुरल ज्वाइन आपको पता ही है बच्चों क्या होता है. नेचुरल ज्वाइन होता है आपका ड्राइव ऑपरेटर है, इसमें 3 स्टेप्स होगी. सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट, सेकंड इक्वलिटी कंडीशन ऑन कॉमन एट्रीब्यूट एंड प्रोजेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट. डिस्टिंक्ट मींस व्हाट? यहाँ ए आपका 2 बार आ रहा है तो अपन को एक ही बार लेना है. अब सर कौन सा वाला ले, R1 का ले या R2 का ले? बिकॉज इट इज इक्वलिटी कंडीशन, यू कैन पिक एनी वन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो हियर सिंपली वी कैन से, अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं. दूसरा तरीका क्या है डायरेक्ट करने का, कि जो भी एट्रीब्यूट है वो लिख लीजिए. व्हाट इज द कॉमन एट्रीब्यूट? ए इज कॉमन. ए इज कॉमन. तो ए में जो वैल्यू बराबर है, इक्वल है, यानी R1 का A और R2 का इक्वल है, वो वाले टपल फैच कर लेंगे. तो कौन सा है? ओनली वन मैच कर रहा है, 157. और 3 है? नो सर, 4 भी कॉमन नहीं है. तो ये तो आपका क्या आ गया? नेचुरल ज्वाइन का रिजल्ट. अब मेरे को कैलकुलेट करना है फुल आउटर ज्वाइन. क्या बच्चों? फुल आउटर ज्वाइन माय डियर. R1 फुल आउटर ज्वाइन R2. वो कैसे होगा? वो कैसे होगा? एक तो अपन को नेचुरल ज्वाइन का रिजल्ट, व्हाट इज द नेचुरल ज्वाइन रिजल्ट? 157. क्लियर? अब कौन कौन से टपल R1 के जो ऐसे हैं ज्वाइन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाए, यानी विच फेल्ड इन ज्वाइन कंडीशन. तो दिस टपल फेल्ड इन ज्वाइन, दिस टपल फेल्ड इन ज्वाइन कंडीशन, नेचुरल ज्वाइन कंडीशन में ये टपल फेल हो. तो अपन क्या कर देंगे, लिख देंगे 37. और सी नहीं है तो अपन क्या करेंगे, उसकी जगह नल लिख दिया जाता है. इधर कौन सा टपल? 17 तो आ गया. दिस टपल फेल्ड इन join कंडीशन, दिस टपल फेल्ड इन join कंडीशन. तो क्या लिख दूंगा मैं? 4 9 और नल. 4 9 एंड नल माय डियर, 4 9 एंड नल. क्लियर? 4 ए का 4 हो गया, सी 9 है और बी आपका नल हो जाएगा बिकॉज बी नहीं है. ये मेरा R1 फुल नेचुरल ज्वाइन R2 आ गया है. अब आपको क्या दे रखा है? आपको बता रखा है कि एक अपने पास टपल टेबल गिवन है ए बी सी, एक अपने पास टेबल गिवन है ए बी एंड सी. में अपने पास काफी सारी डेटा है और उनको कुछ नाम दिए गए हैं. ओके, अपन देख लेते हैं क्या क्या है. आपके पास दे रखा है पहला 1 5 नल, सेकंड आपको दे रखा है 1 नल 7, थर्ड आपको दे रखा है 3 नल 9, फोर्थ आपको दे रखा है 4 7 नल. और इनके नाम क्या दे रखे हैं? इनके नाम दे रखे हैं आपको ए बी सी डी. ई क्या दे रखा है आपको? ई आपको दे रखा है 157. एफ आपको दे रखा है 3 7 नल. और जी आपको दे रखा है 4 नल 9, 4 नल 9.
अब आप देखें इनमें से कौन से टपल हैं जो प्रेजेंट है। 157 that is E, or F37 null and T4 null 9. What you can say, R contain R1 full outer join R2 contain E, F and G my dear. ये अपना कंक्लूजन निकला है। अब इधर देखें क्या कह रहा है, आर कंटेन एबीसीडी रॉन्ग, आर कंटेन एबीसीडी एफ जी रॉन्ग, आर कंटेन ई एफ जी यस बट नॉट एबी, एबी के अलावा भी नहीं कर रहे लेकिन एबी भी नहीं कर रहे हैं, ई एफ जी कंटेन कर रहे हैं यस, आर कंटेन ई बट नॉट एफ जी, दैट इज रॉन्ग। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर माय डियर स्टूडेंट, हियर क्लियरली विजिबल है आपको कि सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। क्या, R contain R1 natural join, full natural join R2 contain E, F and G, and what not contain, A, B, C, D. E, F, G only contain, A, B, C, D not contain. इधर A, B, C, D नहीं दे रखा, only A, B दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है, but E, F, G contain only. So here C is the correct answer for this question. Hope so you get it. Thank you everyone.